पार्टी में त्यागी जी सिर्फ मुद्दे विशेष पे फोकस रहें प्लीज। आप बीच में बोलेंगे नहीं, ये वादा करिए। आप मुद्दे विशेष फोकस रहें। बीच में बोलेंगे तो मैं निश्चित रूप से चुप हो जाऊंगा। बिल्कुल जी, वैसे आप चुप में अच्छे लगते हैं। धन्यवाद। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा, हालांकि राहुल गांधी ने जो आप लोगों को बुलाया, 2 दिन की बैठक हुई थी, उस बैठक में प्रवक्ताओं को जोर से बोलने का सिखाया, मुझे पता है। नहीं, राहुल गांधी ने 2 बात कही, देखिए। हाँ। अगर उस पर आप सुनना चाहेंगे, राहुल गांधी ने कहा नहीं आज इसी मुद्दे पर बोलना है, सच बोलना है और नेगेटिव कोई कंपेन नहीं करना है और मर्यादाओं में रह करके अपना आचरण रखना होगा। इसलिए मैंने कहा कि जनता को तय करने देते हैं, जनता को तय करने देते हैं कि कौन लोगों को बहुत सीखने को मिलता है और कौन मर्यादा में है और कौन उस दायरे में है, ये जनता तय करे, बेहतर है। आप अपनी बात पूरी जनता तय करके हमेशा कांग्रेस को ले देती है। अतुल त्यागी जी देखो फिर मर्यादाओं के लिए से लाके दे रहे हैं। त्यागी जी नहीं, कौन जीतेगा इस बहस में आज नहीं जाऊंगा। ये अहंकार ही कांग्रेस को डुबोएगा, मैं बता रहा हूं। मैं आपको अहंकार नहीं है, मधुसूदन मिस्त्री ने यही लिख के दिया। ये अहंकार नहीं, मधुसूदन मिस्त्री ने कांग्रेस जो राहुल गांधी को रिपोर्ट दी उसमें यही लिखा कि नेता और मंत्री इतने अहंकारी हो गए हैं कि ग्राउंड जीरो पे दिक्कत है। कहो तो मैं पूरी रिपोर्ट दिखा दूंगा। देखिए, जो अहंकार वाली बात आप कह रहे हैं, हाँ। वो अहंकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी है, कांग्रेस के पार्टी के नेताओं में भी है, समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी है, वो बहुत सारे पत्रकारों में भी है, बहुत सारे पत्रकारों में भी इसलिए है कि वही देश चला रहे हैं। त्यागी जी अतुल एक मिनट रुकिए भाई। त्यागी जी बहस डिरेल नहीं होगी। अतुल आप भी डिरेल करने वाला कोई प्रसंग बीच में मत लाइए, सिर्फ हम इस विषय पर केंद्रित रहेंगे। कौन जीतेगा इस पर हम चर्चा करेंगे, तब फिर आपको बुलाएंगे। जी देखिए, जो अभी हरदीप दीक्षित साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में हमको ये बिल लाना चाहिए था, खाद्य सुरक्षा बिल, पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देती, ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी आपने एक सज्जन का नाम लिया था, मैं एकदम से भूल गया हूं, अमिताभ जी, जिनको राज्यसभा बनाया था आपने, अर्जुन सेन गुप्ता साहब। अर्जुन सेन गुप्ता की विद्वता को तो आप मान रहे हैं और आप उनका सम्मान कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनको राज्यसभा में लाया उसकी विद्वता को भी आपको सम्मान करना होगा। और उस व्यक्ति का नाम है मनमोहन सिंह, जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से 9 साल। अब फिर ये विषय नहीं था कि अर्जुन सिंह को कौन लाया। भाई मैं तो पासिंग रेफरेंस में मेरी आदत है बोलने की। मूल बात क्या थी जिस पर आपको जैसे पत्रकार होती है, ऐसी राजनीतिक होती है। मूल विषय क्या था कि अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट का क्या है, उस पर टिप्पणी होनी चाहिए ना। अर्जुन सेन गुप्ता और मनमोहन सिंह के रिश्तों पर कहां चर्चा करेंगे आज। आपने कहा ना, मैंने कहा विद्वता का सम्मान जो है मनमोहन सिंह जी की भी करना चाहिए, जो उनको लेके आए। और मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से 9 साल में सर्विस सेक्टर में ग्रोथ दी है, 9% जीडीपी में ग्रोथ है, और जिस तरह से बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए काल और कांग्रेस के काल अगर आप देखेंगे तो जीडीपी में 5.9% की ग्रोथ थी एनडीए के काल में। और भारत के इतिहास में अरे भाई मूल सवाल का जवाब नहीं आ रहा। उस पे आ रहा त्यागी जी मेरे पास वक्त रही कांग्रेस के त्यागी जी मैं माफी चाहता हूँ। कितनी ग्रोथ है सरदार जी ने पूछा उस सवाल को चाहिए। बिल्कुल देखिए, अगर आप एआईसीसी के जो बुकलेट छपी है, हाँ। एआईसीसी जो बिल लेकर के आई है, एआईसीसी इसलिए कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच है, सोनिया जी की सोच है राइट टू फूड। उस राइट टू फूड में 67 करोड़ लोगों को चिन्हित किया गया है पूरे देश के, जिनको कि राइट टू फूड मिलेगा, जिनको कि 4 रुपए से लेकर के 3 रुपए तक की रेट पर गेहूं और चावल दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जिससे कि गरीब के जब पेट में अन्न होगा और कहा भी है कि अन्य जो टन है बाकी सब सनातन है। त्रिवेंद्र जी ने ठीक बात है, ये सारी बातें राहुल गांधी जी के साथ जो उनका सेशन हुआ उसमें सीखे हैं ये। जी त्रिवेंद्र जी प्लीज बोलिए। जी हाँ, खनन से बाहर नहीं निकल पाए जी। रातों रात 17 करोड़ तो 67 करोड़ में से हटा दिए गए। कहां हटा दिए गए? दूसरी बात, जो ये खाद्य सुरक्षा विधेयक जो लाया गया, खाद्यान्न, हाँ। ये इसलिए विधेयक के रूप में लाया गया कि ताकि इस पर संसद में कोई चर्चा न हो सके। आप सरकार जी इस तथ्य को छुपा रही है। सरकार आज जो ये रातों रात 17 करोड़ किनारे किए गए, हटाए गए, उसमें से सरकार का हिसाब किताब देर से लगा है कि हमारे बफर गोडाउन में कितना अन्न भरा हुआ है, कि अनाज है कि नहीं है। और इसलिए सरकार इसको संसद में न ला करके इस पर बहस कराकर अपनी छीछा लेदर से बचना चाहती थी। हाँ।
और एक अलोकतांत्रिक तरीके से उसको संसद में नहीं लाया गया। हाँ। और इसलिए त्यागी जी का जो ये कहना है कि बीजेपी बहस नहीं करना चाहती थी, संसद नहीं चलने देना चाहती थी, भाजपा ने कहा इसको लाइए आप, इसके लिए विशेष सत्र बुलाइए आप। भारतीय जनता पार्टी मुझे आप सब लोगों के साथ साथ अपने ऊपर भी इस वक्त एक सवाल उठाने का मुझे मौका है। क्या हम सभी पुरुष जो हैं ये महिला विरोधी हैं? नहीं ना, एक महिला पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, हमको उनके पास भी जाना चाहिए। शुक्ला साहिबा, जिस तरह से संसद में महिला आरक्षण विधेयक का हाल होता है, वो इस वक्त हमारी इस बहस के दौरान आपके साथ भी शायद भेदभावपूर्ण रवैया हो रहा है। अपेक्षाकृत कम मौका मिल रहा है आपको। विरोधी है, गरीब विरोधी है। आप महिला सुरक्षा महिला वाले बिल पे बताइए प्लीज कि मुलायम सिंह यादव जी का क्या स्टैंड है। नहीं त्यागी जी, वो विषय नहीं मैं कहना चाहूंगी केंद्र सरकार में बैठे हुए नीति नियंता हैं, इनको ये नहीं पता है जो नीति नियंता है केंद्र सरकार के, इनको ये नहीं पता है दिल्ली में भी एक व्यक्ति प्रतिदिन 35 रुपए का एक टाइम की रोटी 35 रुपए खर्च होगा उसको खाने में। वहाँ 20 रुपए किलो आटा है दिल्ली में, न्यूनतम चावल का रेट 28 रुपए किलो। सरकार देगी चावल बैठ के त्यागी जी कांग्रेस की परंपरा नहीं रही है कि वहाँ 35 रुपए एक व्यक्ति का खर्च है पेट की रोटी के लिए। एक मिनट जवाब दे दूं प्लीज। लेकिन त्यागी जी मेरे पास वक्त सीमित है। त्यागी जी मंत्री जी को जवाब देना। त्यागी जी नीति है, जन विरोधी नीति है, इसका जवाब जनता उनको देगी। आने वाले चुनाव में जनता उनको देगी। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सिर्फ सारे आंकड़े इनके वोट बैंक के लिए होते हैं, पूंजीपतियों पतियों के लिए होते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। तो आजादी के केंद्र में शासन किया, जितने बड़े घोटाले हुए, जितनी महंगाई आई, सब इसी गवर्नमेंट में आई। एक मिनट प्लीज, आ रहा हूँ शुक्ला साहिबा, लेकिन इसके बावजूद मुलायम सिंह जी को यह बात नजर नहीं आई, और आई तब भी समर्थन शायद कांग्रेस मुलायम सिंह यादव जी से पूछ करके नहीं आई है चैनल पे, और जिस तरह से बखान कर रही हैं आपका सपोर्ट के लिए धन्यवाद, जो आप सपोर्ट दे रहे हैं हमें पार्लियामेंट चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए। रही बात पूंजीपतियों के हाथ में कौन खेलता है कौन नहीं खेलता है, ये हमने 2005 में जब दादरी पावर प्रोजेक्ट को उद्घाटन हुआ था कहना कर रहे हैं मैडम, विरोध कर रहे हैं त्यागी जी। हम सब के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में घुसपैठ कर रहे हैं, इनका हम कुछ नहीं कर पा रहे, सरकार चीन का कुछ नहीं कर पा रही है, तो सूरत हाल इस देश में चले। मेरे ख्याल से आप चर्चा को हम लोग बाइंड अप करेंगे, चर्चा को एक मिनट सारे पैनलिस्ट के नाम, 1 मिनट में जो कह पाए जो ठीक, जो छूट गया वो हरि के नाम। और त्यागी जी वैसे ही काफी सारा वक्त ले चुके हैं, इसलिए त्यागी जी के लिए 30 सेकंड्स। त्रिवेंद्र रावत साहब पहले आपसे। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये गरीबी के आंकड़े जो रातों रात बदले गए, ये धूल झोंकने का काम है, और इस तरह का काम किसी भी जिम्मेदार सरकार का ये दायित्व नहीं बनता है। सच्चाई सामने लाना चाहिए। ये देश के जो वासी हैं, इस देश की जो 120 करोड़ से अधिक की जो आबादी है, वो देश के लिए खड़ा होना चाहती है, लेकिन सच तो सामने लाए सरकार। आखिर सरकार सच सामने क्यों नहीं लाना चाहती है, क्यों झुठलाना चाहती है? सच को सामने लाए। हमेशा देश ने, करगिल का वार हुआ, देश सारा अटल जी के साथ खड़ा हुआ। परमाणु विस्फोट अटल जी के समय में हुआ, आपके टाइम पे प्रतिबंध लगा दिए, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, और पूरा देश भारत के साथ खड़ा हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को सच को सामने लाना चाहिए। पूरा देश, अगर कोई दिक्कत है, कोई संकट है, ठीक है, तो देश खड़ा होता है। दीक्षित जी प्लीज, देशवासी देश के लिए खड़ा होता है। दीक्षित जी 1 मिनट आपके लिए प्लीज। देखिए, राजीव जी ने अभी खाद्य सुरक्षा विधेयक के बारे में कहा कि 70 करोड़ का उसमें प्रतिबद्धता जताई गई है। 67। हमारा कहना है कि उस जो अध्यादेश लाया गया है, उस अध्यादेश में गरीबी की कोई परिभाषा नहीं है, गरीबों का चयन कैसे होगा इस पर भी कोई सुस्पष्ट संकेत नहीं है।
ये जो ताजा आंकड़ा आया है, इसी आंकड़े के आधार पर उस खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लागू किए जाने का सरकार प्रयास करेगी। और सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि गरीबी समाप्त हो गई है, अभाव समाप्त हो गया है। हमारा केंद्र सरकार से और आपके माध्यम से राजीव जी से अनुरोध है कि वो एक दिन का हिसाब लगा लें कि एक दिन में कितना गेहूं, कितना चावल, कितना दाल लगता है, कितने पैसे का हिसाब लगा लें कि बच्चे को फीस कितने की लगती है, हिसाब लगा लें दवाई कितने की लगती है, हिसाब लगा लें कपड़ा कितने का आता है, हिसाब लगा लें कि उसकी दिनचर्या पर कितना खर्चा आता है। और अगर इस देश का कोई अर्थशास्त्री, कोई भला आदमी, कोई कांग्रेसी, कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और कोई पत्रकार अगर ये बताने को, मानने को तैयार हो जाए कि 1000 रुपया महीना में कोई भी व्यक्ति अपना परिवार चला सकता है, तब तो ये आंकड़े ठीक है। वरना ये पूरी तरह से देश की आम जनता का, गरीबों का अपमान है, इंसल्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ द पब्लिक है। जी इतने कहना था। जी सिद्धार्थ जी, लेकिन जब सब कुछ सरकार दे रही है, खाना सरकार दे रही है, कपड़ा सरकार दे रही है, मकान बना के दे रही है और राइट टू एजुकेशन सरकार दे रही है, तो फिर जनता को कुछ करने की जरूरत कहां? ये त्यागी साहब था जो सार था, वो मुझे शुरू में समझ में आया। सिद्धार्थ जी, आपका 1 मिनट प्लीज। जी, मेरा ये कहना है, मैं तेंदुलकर साहब पे कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा। तेंदुलकर साहब ने आदर्श परिस्थितियों में आपकी सरकारी गल्ले की दुकान पर मिलने वाले राशन के रेट को देखते हुए, प्रति व्यक्ति कैलोरी का आकलन करते हुए और 32 रुपए कमाने वाले को ये बता दिया कि वो भरपेट भोजन कर सकेगा। अब शिक्षा देना आपका काम है, स्वास्थ्य की सुविधाएं देना आपका काम है, वो गरीब के छत देना आपका काम है। जो आप नहीं कर पा रहे हैं, मैकेनिज्म आपका फेल हुआ है। जाहिर सी बात है कि ये जो आपकी गरीबी रेखा है, ये भुखमरी की ही रेखा है, ये गरीबी रेखा नहीं है। क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को तमाम बुनियादी सुविधाएं देने का काम आपको करना चाहिए, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये गरीबी की रेखा, ये छलावा है, भुखमरी की रेखा है। सुरभि जी, दूसरा, ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि जो खारिज हो गया है अगर ये रिपोर्ट, तो आखिरकार कौन से वो आंकड़े हैं जिसके आधार पर हमारी स्कीमें जो चल रही है, उन स्कीमों के लिए बजट एलोकेशन कैसे होगा? ये मैं भी जानना चाहूंगा। राजीव जी, एक तो अगर ये रिपोर्ट खारिज हुई क्या नहीं, हाँ या ना? ये रिपोर्ट निश्चित रूप से रंगराजन रिपोर्ट आने के बाद खारिज है निश्चित रूप से। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो आंकड़े हैं, रिपोर्ट आने के बाद खारिज होगी कि पहले खारिज हो गई? पहले खारिज है, पहले खारिज है, पहले खारिज है, पहले खारिज है। और जो पुराने आंकड़े रिपोर्ट जारी कर दी, पुराने जो आंकड़े देखिए, मेरे पास भी एक बार है, पूरी आप पढ़िए इसको। और पढ़िए क्या लिखा है, साफ लिखा है जो पुराने। आप मंगलवार को जो योजना आयोग ने आंकड़े जारी किए, जरा उसको पढ़िए, तो खबर पढ़िए जरा। मैं बता देता हूं आपको, मैं खबर का जिस्ट बता देता हूं आपको पूरा। आप उसको अच्छे पढ़। खबर का जिस्ट ये है कि जो पुराने आंकड़े हैं, इस रिपोर्ट नहीं, खबर की रिपोर्ट आने से पहले जो सरकार के पास आंकड़े हैं, उन पे गरीबों का आकलन होगा। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आने से पहले जो आंकड़े हैं, उन पे बात होगी। तो फिर अखबार पे केस क्यों नहीं करते कि भैया तुमने गलत का छाप दिया? टीवी वाले हंगामा कर रहे हैं किस बात के लिए? ये दैनिक जागरण कहता है कि आंकड़े खारिज नहीं हुए हैं, रिपोर्ट खारिज नहीं हुई है, आप इस पर केस कीजिए, केंद्र सरकार लाइसेंस रद्द करे इस अखबार का। तुम गलत क्यों छाप रहे हो भाई? राजनीति में इतनी जल्दबाजी केस दायर करने में नहीं की जाती है। गजब बात कर रहे हैं, गजब बात कर रहे हैं। तरीके से लास्ट चीज में कहना चाहूंगा, अतुल जी, अब समय समाप्त हो गया जी, बहस का समय समाप्त हो गया। मुझे दूसरा एक चीज समय समाप्त हो गया, एक चीज समय समाप्त हो गया। अमिताभ जी प्लीज, जी मैं कहना चाहता हूँ, त्यागी जी ना आपने दीक्षित जी प्लीज। जी हेलो जी, दीक्षित जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कह दूं अपनी बात? नहीं, आप बात करिए त्यागी जी, सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात करिए, समाप्त करिए। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो की बात कहने की अपनी आदत। निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में इस देश में बहुत काम होना बाकी है और उस काम के लिए हम लोग राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो पूरा होगा। राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो पूरा होगा। धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। जी 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 जी, पूरी बहस मैंने सुनी, निरर्थक मोड़ों में ले जाके अरण्य में उसको भटका दिया गया। मैं किसी तेंदुलकर और रंगराजन को नहीं जानता, मैं अनपढ़ आदमी हूं इस हिंदुस्तान का। मैं तो गरीब की थाली देखता हूं, वो किस फार्मूला है, ये मनमोहन सिंह की चिंता का विषय होगा, राजनाथ सिंह की चिंता का विषय होगा, मेरा नहीं।
तू कहता है कागज में थी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मैंने किसी गरीब को दवाई मिलते नहीं देखा मुफ्त। मैंने इसी देश में रहता हूं। मैंने किसी गरीब के घर पर के सिर पर छत मिलती नहीं देखी। तो छत मिल रही थी तो झुग्गी में नार की जीवन क्यों जी रहा आदमी, गाजीपुर से गाजियाबाद तक और असम से कन्याकुमारी तक कहीं चले जाइए, कच्छ से कन्याकुमारी तक। ये कैसा तर्क पेश किया जा रहा है? ऐसा बताया जा रहा है कि हम विदेश से आए और ये कल कल के लोग ये हिंदुस्तान को जान रहे हैं। केवल कौन मोन्टेक से मालूम वालिया है? उन्होंने भारत का जीवन कब देखा? पांव पांव, गांव गांव, पांव पांव, गांव गांव, पांव पांव, कब देखा? कब लोहिया और जयप्रकाश की तरह वो घूमे हैं इस देश में? बताइए। पूरी जिंदगी तो कट गई विदेश में, उम्र तो सारी कटी इसके बुता में मोमिन। अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? अजब मजाक बना दिया इस देश में। और अंत में कहूंगा, बहस जब 1 मिनट ऊपर हो गई, समय की बाध्यता नहीं होती तो इस पर लंबा उत्तर देता। आपने कहा 28 रुपए वाला अमीर हो गया, गरीब नहीं रहा। देख, आपको जितने भी लोग इस आंकड़े की तरफदारी में खड़े हैं, मैं पार्टी में भी नहीं जाता, जितने भी लोग इस आंकड़े के पक्षधर हैं, झंडा लेकर सड़क पर वैचारिक झंडा रोहण जो कर रहे हैं, उन सबको एक प्रस्ताव देता हूं। 56 रुपया रोज, 28 गुणे 2, 28 का दूना, 56 रुपया रोज आजीवन पेंशन का वचन लीजिए। भारत सरकार ऐसा प्रस्ताव पारित करे और इन सबको बीआरएस दीजिए। जीवन जी लीजिए, क्या दिक्कत है? जी लीजिए ना जीवन। आपको संसद में बैठने के लिए 2 लाख रुपया महीना तनख्वाह चाहिए, विधायक जी को 1.5 लाख चाहिए, स्टेट बैंक के अकाउंट में आए, और 28 रुपए वाला रईस हो गया इस देश में। मजाक करते हैं आप, शर्म आती है। गांधी का देश है। गांधी से लोग पूछते थे, बापू मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। बापू कहते थे 3rd क्लास के डब्बे में पूरा देश घूमो, फिर आना, फिर बताऊंगा क्या करना है। जिन्होंने देश नहीं देखा, गाजीपुर से गाजियाबाद नहीं देखा पूरा, वो लोग देश की तकदीर तय कर रहे हैं। अजब मजाक है इस हिंदुस्तान में। इतना मजाक किसी और मुल्क में नहीं हो सकता। बहस मैं क्यों आंकड़ों में जाऊं? मुझे कोई बता दे। एक दिन फिर बहस करूंगा, कागज पेन लेके बैठकर। चाय की पत्ती और साबुन एक दिन में कितना घिसेगा, उसका हिसाब लगा के भी अगर कोई 28 रुपए में जीवन जिला के दिखा दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। और नहीं तो जो इसके पक्षधर है वो राजनीति छोड़ दे और संन्यास ले ले, वो संभव नहीं है। मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मुझे समझा दीजिए 28 रुपए में जीवन कैसे जी लेगा बबेरू का आदमी, फरुखाबाद में मोहम्मदाबाद का आदमी कैसे जी लेगा, मैनपुरी में भोगांव का आदमी कैसे जिएगा, बांदा में नरेली का आदमी कैसे जी लेगा 28-27 रुपए में। मोन्टेक सिंह जी, चिदम्बरम साहब, मुझे समझा दीजिए आकर। त्यागी जी गाजियाबाद में जी लेगा। चलिए खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। त्यागी जी के गाजियाबाद में 27 रुपए में आदमी जी लेगा। समय की बाध्यता, समय की बाध्यता नहीं, यहां पे बेशर्मी की बाध्यता है सरकार के सामने। जो लोग विदेशों से इस देश में आए हैं, कंप्यूटर पे आंकड़े बनाते हैं, वो उस देश की गरीबी का चीरहरण कर रहे हैं। चौराहे पर मोन्टेक सिंह को मैं आजीवन 56 रुपए देने को तैयार हूं, मैं देने को तैयार हूं आजीवन। चुनौती देता हूं, एक पत्रकार की चुनौती। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया 56 रुपया आजीवन मुझसे लें प्रतिदिन और जीवन जी के दिखाएं। जब तक मैं जीवित हूं तब तक उनको 56 रुपया प्रतिदिन दूंगा, अपनी तनख्वाह से दूंगा, ईमानदारी से दूंगा, जो टैक्स पेयर आदमी हूं नंबर 1 में दूंगा। नंबर 2 की बात नहीं जानता, वरना जाने कितने राष्ट्रीय दामाद, कितने राष्ट्रीय भांजे और राष्ट्रीय चाचाओं को बुरा लग जाएगा। सिर्फ एक बात कहूंगा यहां पर कि हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है। हुकूमत, कांग्रेस की खासतौर पे, हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है। हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है, यह हकीकत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो इस देश में गरीब है वो हल्ला करना बंद करे। 28 रुपए 27 रुपए पकड़ो
और धीरू भाई अंबानी बन जाओ, और ना बनो तो पवन कुमार बंसल और रॉबर्ट वाड्रा तो जरूर बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।